अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। ऑप्शन फर्स्ट है फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फसाइजेस, CCE। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फसाइज किस चीज़ पर जोर देता है? क्वेश्चन नंबर 7, कंटिन्यूअस टेस्टिंग। सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। जब जवाब आपके जल्दी आ जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं। सेकंड इज करेक्ट आंसर। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर जोर देता है CCE। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA, आज ही हमने रेगुलर क्लासेस में देखे और असेसमेंट के टाइप्स भी देखे हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, चलिए बताइए। dilutes the accountability of board of education, hinders। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है शाबाना मैडम, शाहीन मैडम। हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू दी डायग्नोसिस। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये पूरी आज़ादी होती है स्कूल को कि वो अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस करे और उसको रेमेडियल टीचिंग दे और बच्चों के लेवल के हिसाब से आप सेट करें असेसमेंट को, उसे हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। ठीक, तो उसमें आराम से सबका डायग्नोसिस हो जाता है और रेमेडियल टीचिंग भी होती है आसानी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रेडीनेस ऑफ लर्निंग रेफर्स टू। बहुत आसान है। जी, ऑप्शन नंबर 2 4। 2 और 4 आए हैं जवाब। बाकी लोग जवाब दीजिए, सही हो या गलत। देखिए, जनरल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैच नहीं करता सवाल से, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड है प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कंटिन्यूम। थर्ड है सेटिस्फाइंग द नेचर ऑफ एक्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस। अब ये देखिए, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर आपने पढ़े कि थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा रेफर्स टू, उसका मायने क्या है? ठीक है, तो उसका आपको देखने को मिलेगा कि सही जवाब जो है उसका सेकंड है, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कंटिन्यूम। उसका लर्निंग के लिए उसका लर्निंग कंटिन्यूम कैसा है, कॉग्निटिव लेवल कैसा है, ठीक है, किसी चीज़ को एट द प्रेजेंट सीखने के लिए हम लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर उसको पढ़ाएं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए टीचर हैज़ सम फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हर टू से। बताइए, अगर किसी की क्लास में फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए? व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन may take help of their peer in going to hall. Physically inconvenienced children may do an alternative activity in the classroom. Mohan, why don't you use your crutches to go to the playground? Polio affected children will now present a song. क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन 1। ऑप्शन फर्स्ट। नंबर 2 फर्स्ट वाला। फर्स्ट है कि व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन मे टेक हेल्प ऑफ देयर पीयर्स इन गोइंग टू हॉल। सेकेंड है फिजिकली कन्विंस्ड चिल्ड्रंस मे डू एन अल्टरनेटिव एक्टिविटी इन द क्लासरूम। और थर्ड है मोहन, व्हाई डोंट यू यूज़ योर क्रचेस टू गो टू द प्लेग्राउंड। अब सवाल क्या है? ए टीचर हैज़ सम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हर टू से। अब देखिए, आंसर की के मुताबिक यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। मोहन, व्हाई डोंट यू यूज़ योर क्रचेस टू गो टू द प्लेग्राउंड। ठीक है, अभी आपके पास सबके पास मोबाइल है, देखिए अगर आप सवाल नहीं को बोलते हैं क्या? हाँ, अगर आप सवाल नहीं समझेंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा।
ठीक है, आपने फर्स्ट ऑप्शन कहा, लेकिन उसमें कहा गया है कि आप बच्चे को व्हील चेयर के ज़रिए आप उसको पीयर ग्रुप के ज़रिए वहाँ पर छोड़ रहे हैं, पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में फिज़िकली इनकन्वीनियंस चिल्ड्रन मे डू, एंड आप फिज़िकली वो चैलेंज है इसलिए आप उनको दूसरी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है। थर्ड में कहा जा रहा है कि मोहन व्हाई डोंट यू यूज़ योर क्रचेस टू गो टू द प्लेग्राउंड, आप उसके लिए क्या कह रहे हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। ठीक है, अगर वो बैसाखियों के साथ जाएगा तो उसके अंदर का अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, मीन्स उसे अपनी आप में शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में, आप उसे फ्रीडम दे रहे हैं बैसाखियों के साथ खेलने का, आप उसको इंस्पायर्ड कर रहे हैं, वो खेलेगा नहीं खेलेगा अलग बात है, लेकिन आप उसे मैदान में जाने की लिए उसको इंस्पायर्ड कर रहे हैं, ये आप उसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है जी सर। क्वेश्चन नंबर 11, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट लर्निंग। अब ये हमेशा जो आता ना, ये लास्ट वाला एक्सेप्ट, इसके ऊपर आपने एग्ज़ाम में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वरना आपका ऑप्शन फ्लो में आप पूरे धुन लगाकर आप एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करते हैं तो ये एक्सेप्ट जहन में नहीं रहता। हम पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के अंदर एक नेगेटिव पूछ लेता वो ने, सिवाय लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है तो वो हो सकती है सिवाय एक के, चार ऑप्शन में से कौन सी है बताइए। ऑप्शन 4। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सेरिब्रल डिसफंक्शन हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन कल्चरल फैक्टर किसी भी डिसेबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एन इंक्लूसिव स्कूल। बताइए, बहुत आसान जवाब है, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव स्कूल सब पढ़े हैं हमने। जी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल वही है जो बच्चों की लर्निंग आउटकम्स को विदाउट डिफरेंस के, उनके विदाउट किसी हर्डल के आप उनको एडमिट भी कराते हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप काम करते हैं। इज़ कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गिफ्टेड स्टूडेंट्स। आज भी आया था, मिसबा याद है आज रेगुलर वाले? जी सर। चलिए गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में आप जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 3। जी बताइए, और जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है वो कट कर दीजिए। जी, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है उसको कट कर दीजिए। कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड। ठीक है, फोर्थ वाला रॉन्ग है। जी, और कौन सा रॉन्ग है बताइए। कैन मैनेज देयर स्टडीज़ विदाउट टीचर, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, अब आप आएंगे फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर उसका आंसर जो सही है वो फर्स्ट है, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। ठीक है, उन्हें आम जो चीज़ें हैं, जो ऑर्डिनरी जो सपोर्ट हैं उसके अलावा उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है टीचर के। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है, आज जो सवाल आया था दिसंबर 2018 के पेपर में, वो क्या था, किसी को याद है? गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ताल्लुक से कि वो दूसरे पीयर लर्निंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए पढ़ाने को, ये ऑप्शन आया था दिसंबर 2018 के। तो वहाँ पर हमने आपको बताए थे रेगुलर क्लासरूम में कि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, लेकिन ये गुंजाइश है, बताए थे हमने आपको गिफ्टेड स्टूडेंट्स या टैलेंट स्टूडेंट्स को कि वो पीयर ग्रुप लर्निंग में वो हिस्सा ले सकते हैं। पीयर ग्रुप में अपने से जो छोटे स्टूडेंट्स हैं या फिर कम जहन बच्चे हैं उनकी वो मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें प्योरली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग की नहीं दे सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उसी से ताल्लुक़ से है, जवाब इसी का भी आप ही देंगे। गिफ्टेडनेस इज़ ड्यू टू, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3।
जी, बाकी सब जवाब दीजिए। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आज भी पढ़े हमने कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स सिर्फ हेरिडिटी से नहीं चलता, गिफ्टेड स्टूडेंट्स सिर्फ इन्वायरमेंट से भी नहीं बनता, गिफ्टेड स्टूडेंट्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। जेनेटिकल मेकअप भी चाहिए उसको और इन्वायरमेंटल मोटिवेशन भी चाहिए, तभी बच्चा गिफ्टेडनेस उसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्वायरमेंट कंडसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। ठीक है, अगर कभी आपको इस तरह के गुज़िश्ता सवाल में भी नया लफ्ज़ आ गया, अगर यहाँ पर भी आपको नया लफ्ज़ नज़र आए क्वेश्चन में, तो फौरी क्या करना, उन्हीं सवाल को देखना इंग्लिश में। अगर आपको समझ में ना आए, जो सवाल समझ में ना आए उन्हीं का ट्रांसलेशन देखना, जो समझ में आए बार बार ट्रांसलेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में कंडूसिव का मतलब क्या है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए ऑप्शन नंबर 4। वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है, बताइए। पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, नहीं। होम असाइनमेंट्स गिवन फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्टली आप दे सकते जवाब। अलाउिंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, ये जब वो खुद तय करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो एक लर्निंग का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज, बहुत आसान है, चलिए फट से। ऑप्शन 4 फर्स्ट। शाहीन मैडम, मोटर स्किल पूछा हुआ है, मोटर स्किल से क्या काम करते हैं आप बताइए। फिजिकली वर्क। फाइन मोटर स्किल्स, बताइए। डिस्प्रैक्सिया किसे कहते हैं, कोई बताइए फास्ट। जी, लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी, लाइक राइटिंग, मतलब उसको राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर फाइन मोटर स्किल्स प्रॉपर नहीं है, या फिर अदर बॉडी ऑर्गन्स। जी ठीक है, समझ गए शाहीन मैडम। डिसकैलकुलिया हम जानते हैं मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम में, डिसलेक्सिया लैंग्वेज, ठीक है, और डिस्पेसिया जी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड में प्रॉब्लम होता है। जी ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए और एक सवाल उसी पर, इसी तरह की सीरीज रही तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते। डिसेबिलिटी क्या है? ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने में मुश्किल। ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। इज वेरिएबल स्टेट है, बच्चे की स्टेबल स्टेट नहीं हो सकती डिसेबिलिटी। नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, रॉन्ग आंसर। डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट आया, तो उसमें से आपको क्या ढूंढना है? निगेटिव आंसर ढूंढना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ताल्लुक से स्टेप में। चलिए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 सर। ऑप्शन 4 देखिए सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। और जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आपको मालूम हो जाएगा, उसके बाद आप उसके लिए कैसे सॉल्व करना है वो करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एंटिसिपेट आउटकम्स, उसका हासिल भी आप ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड ही बोले थे जी, सेकेंड उसका करेक्ट आंसर है। ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ए टीचर शुड। बताइए, टीचर के ऊपर सवाल आते हैं, ये कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है, आपको सही जवाब आना चाहिए। ये टीचर पर पूछे गए तमाम सवाल आपके सही आना चाहिए।
ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 अगर ऑप्शन 4 आप कह रहे हैं तो मैं उसको पढ़कर सुना दूं। ऑप्शन 4 में कह रहा है फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर नॉलेज। लेक्चर मेथड CDP में, सीटेट में कहीं पर भी काबिल कबूल है क्या? बहुत ज़्यादा मियारी समझा जाता कि लेक्चर मेथड को। सेकेंड ऑप्शन। अगर आप सेकंड कहेंगे तो मेजर द सक्सेस। चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ट्रीट एरर्स कमिटेड बाय स्टूडेंट्स एज ब्लंडर एंड टेक सीरियस नोट ऑफ ईच एरर। देखिए जो फर्स्ट कह रहे हैं तो क्या मतलब है उसका? ट्रीट एरर कमिटेड बाय स्टूडेंट्स एज अ ब्लंडर। अगर बच्चे एरर करते हैं तो ब्लंडर मिस्टेक की उनको ट्रीट करो, और साथ ही साथ कह रहा है कि सीरियस नोट लो हर ईच का। शिक्षार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। सही है क्या? नहीं है रॉन्ग है। फिर पढ़िए सवाल को। ऑप्शन सेकंड कहता है कि मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स एंड अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। शिक्षार्थी कितने बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। कितनी मर्तबा गलती करने से बच रहा, तो यही उसका सक्सेस है। और थर्ड है नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज़। यानी जब शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट्स विचारों के संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। थर्ड नहीं, सेकंड राइट हो रहा आंसर। आंसर की के मुताबिक थर्ड है, और थर्ड को हमें समझने की ज़रूरत है। जब शिक्षार्थी विचारों के संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज़। इसका मतलब ये है कि जब वो अपने ख़यालात को पेश करने की कोशिश कर रहा है तब आप उन्हें उसी वक्त नहीं टोकना चाहिए, उसी वक्त नहीं रोकना चाहिए। ये उसका मतलब ये है। लेट हर हिम टू स्पीक, उसे पूरा मुकम्मल बोलने दे, आप उसको सुने। ठीक है, ये ठीक नहीं करना है का मतलब ये है कि उसी वक्त नहीं टोकना चाहिए। ठीक है, उनको बोलने दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, सीमा इज डिस्परेट टू स्कोर A+ ग्रेड इन एन एग्जामिनेशन। एज शी enters the examination hall and the examination begins, she becomes extremely nervous. Her feet go cold, her heart starts pounding and she is unable to answer the properly. The primary reason for this is that। अब उसकी जो कंडीशन आपने सुन ली है उसकी वजह क्या हो सकती है? She may not be very confident about her preparation. She may be thinking excessively about the result of this examination. Invigilator teacher on duty may be her class teacher and she is of the very strict nature. और fourth है she may not be able to deal with sudden emotional outburst। अगर किसी को सवाल नहीं समझा है तो देख लीजिए। सेकेंड है, फोर्थ में से शायद। सवाल का मतलब कोई बता सकता? सर हम बताते हैं जी। इसमें जो सीमा है वो ए ग्रेड वाली स्कोर लाने वाला एग्जामिनेशन स्क्रीन आप ए ग्रेड हासिल करने की ख्वाहिशमंद है जी। हाँ, और वो एग्जाम हॉल में जब जाती है तो बिल्कुल घबराई जाती है और उसके पैर जो है तो ठंडे हो जाते हैं और हार्ट बीट मतलब तेज हो जाती है, घबरा जाती है और सही से आंसर नहीं दे सकती है। इसका जो प्राइमरी रीजन क्या है वो ऑप्शंस में। शी मे नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रिपरेशन और शी मे बी थिंकिंग एक्सेसिवली। जी, ऑप्शन 4 सेकंड ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। शी मे नॉट बी एबल टू डील विथ सडन इमोशनल। अब ये जितने भी कंडीशन यहाँ पर बताई गई वो सब ये जाहिर करते हैं कि उसे नर्वस हो गई, वो हार्ट बीट उसकी बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन के हिसाब से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। ठीक है, शी मे नॉट बी एबल टू डील विथ सडन इमोशनल आउटबर्स्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स
आर यूज टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन? बताइए। थर्ड, डिस्क्राइब। Which of the following cognitive verbs are used to analyze the information? Analyze का मतलब क्या होता है? समझना। फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, अगर हम अब यहाँ पर ये जो आपको लफ्ज़ दिया हुआ है एनालाइज द इंफॉर्मेशन, इसके लिए एक वर्ड है इन चारों में, एनालाइज द इंफॉर्मेशन। और एनालाइज द इंफॉर्मेशन किस अंदर बोला? कॉग्निटिव वर्ब है, यानी कि एक ज़हनी अमल है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना, ठीक है, इसलिए ये आंसर गलत है। उसके बाद डिस्क्राइब करने के अंदर ये भी ऑप्शन उससे सूट नहीं होता, गलत है, ठीक है। अब दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, डिफ्रेंशिएट करना और क्लासीफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिए, इस तरह का अगर आपको सवाल आए कॉग्निटिव वर्ब्स के नाम से, एनालाइज द इंफॉर्मेशन के लिए सबसे सूटेबल वर्ड जो है वो सेकंड है, डिफ्रेंशिएट। एनालाइज करना यानी तज्जिया करना, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए पहले सवाल अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई नया लफ्ज़ आ जाए तो फौरी हिंदी में देख लेना। चलिए, राजेश की कंडीशन आपके सामने आ चुकी है। वो अपने बुक्स के अलावा दीगर बुक्स भी पढ़ता है, शौक़ है उसको पढ़ने का, ठीक है, और उसकी जो और वो पढ़ने को, लर्निंग को एंजॉय करता है। तो ये जो उसकी कंडीशन है, ही कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन, कैसा है राजेश? स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट है? फैक्ट सेंटर लर्नर है, टीचर मोटिवेटेड लर्नर है। जी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका आंसर। हमने देखे हुए हैं मोटिवेशन के, एक है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दो टाइप के मोटिवेशंस होते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जब बंदा खुद अपनी ख्वाहिश के साथ, विल पावर के साथ किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होता है, इंस्पायर्ड होता है, वो इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जहाँ पर बंदा या स्टूडेंट किसी और के ज़रिए मोटिवेट होकर काम करता है, ठीक है। दो चीज़ों को आप याद रखें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, दे बिकम डिस्ट्रेस्ड व्हेन दे आर डिस्करेज्ड, दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन टू। चलिए जवाब बताइए। अगर उनको डिस्कवरी की इजाज़त दे दें आप, नंबर 4। तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, इत्मीनान ले लेते हैं। बाकी लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन 3। दे बिकम डिस्ट्रेस्ड व्हेन दे आर डिस्करेज्ड। यहाँ पर उसका सही ऑप्शन 23 का ए है, रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। आप उनको इग्नोरेंस करना कम कर दें, ठीक है। दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन टू रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अंडरस्टैंडिंग human growth and development enables a teacher to gain control of learners' emotions while teaching, be clear about the teaching diverse learner, tell students how they can improve their lives, practice her teaching in an unbiased way।
क्या होना चाहिए? ह्यूमन ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना, डेवलपमेंट को। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन फर्स्ट। बाकी लोग बताइए। गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशन। आप टीचर का मतलब स्टडी, ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो सीख रहे हैं उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनके इमोशन को, उनके कंट्रोल को आप गेन कर लें, ये मतलब थोड़ी ना है उसका। ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड ठीक है, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाना है। बी इज करेक्ट आंसर। जी, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर। आप सीडीपी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप क्लियर हो जाएं बच्चों के डाइवर्स लर्नर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए कौन सा जुमला सही है। जी, फास्ट। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। सही है क्या? ये असर नहीं होता सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट का डेवलपमेंट के ऊपर? जुमला गलत है पहला। ठीक है, अफेक्टेड होता। हाँ, वहाँ अनअफेक्टेड है, इसलिए रॉन्ग है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, स्टूडेंट्स लर्न ओनली इन सर्टेन वे। सही है क्या? ये रॉन्ग है। रॉन्ग है वो भी। जी। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल क्वेश्चनिंग बाय टीचर कंस्ट्रेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बाधक का मतलब क्या है? कंस्ट्रेन आया नया लफ्ज़। आज की वीडियो में आपको जो अहम चीज़ सीखने को मिल रही है वो यही है कि आप जब भी कोई नया लफ्ज़ देखें, सीडीपी हो या ईवीएस हो, जो नया लफ्ज़ है, जो डे टू डे की इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नया लग रहा है, वो जवाब आपका गलत कर सकता है। यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट की मीनिंग अगर नहीं मालूम हो तो आप जो है उसको जवाब गलत देंगे। तो फौरी यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बाधक यानी क्या? मतलब वो रुकावट है। जी, आप बताइए कि टीचर जब सवाल पूछ रहा है तो वो बाधक है क्या? थर्ड वन इज राइट। नहीं है ना बाधक? हाँ, नहीं है। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शाहीन मैडम आप एक नई ट्रिक सीख लिए ना आज की वीडियो में कि जब भी आपको नया लफ्ज़ मिले आपको सीडीपी में या किसी भी सीटेट के सब्जेक्ट में, तो आप फौरी हिंदी में देख लें। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि हर सवाल को हिंदी में नहीं देखना है। जो सवाल समझ गए आप तो आप उसको ना देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब 4 सवाल बाकी है सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? बताइए। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। अब यहाँ पर फिर एडिटिव आया, तो यहाँ देख लेना फौरी। कौन सा जुमला सही है? द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर। ये जुमला सही है क्या सेकंड वाला? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि प्रॉस्पेंसिटी। ठीक है, प्रॉस्पेंसिटी अगर नया लफ्ज़ दिखा तो फौरी इधर देख रहे हैं। सहज रुझान, ठीक है, इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट व्हाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्स हेरिडिटी। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता ज़रूरी है।
दोनों भी ज़रूरी है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 4। थर्ड भी गलत है। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। 50-50 लगता है। कौन सा बयान सही है? फोर्थ वन हमको लग रहा है सही है, लेकिन आंसर की के मुताबिक फर्स्ट है, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव, ठीक है। योगात्मक का मायने क्या होता है मैडम, हिंदी वाले? जी बताइए फास्ट। सोशलाइजेशन क्या है? सेकंड। रैपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, टीचर और स्टूडेंट के बीच का संबंध है। देखिए, रैपोर्ट का मतलब है संबंध। रैपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, जो पढ़ाया गया है उसके और टीचर के बीच का संबंध है बोल रहा है फर्स्ट में। सेकंड कह रहा है प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जदीदकारी, समाज की जदीदकारी करना सोशलाइजेशन है सेकंड में। और थर्ड में है अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, के समाज के जो उसूल ज़ाबित हैं उसको अपनाना सोशलाइजेशन है थर्ड। और फोर्थ है चेंज इन सोशल नॉर्म्स, के सामाजिक जो भी उसूल ज़ाबित हैं उसको चेंज करना। आप बताइए जवाब उर्दू में बताने के बाद। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट का मीनिंग अगर समझेंगे आप तो आप फर्स्ट आंसर नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको बार बार वही चीज़ सीखने को मिल रही है। रैपोर्ट का मतलब क्या है, फौरी हिंदी में देख लिए, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध। क्या टीचर और स्टूडेंट के जो संबंध है या उनका जो रिलेशनशिप है उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं क्या? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, ये भी नहीं है। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन ही यही है, पूरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़े हैं कि जब बच्चा सोसाइटी के मतलब ये फैमिली है, फैमिली के उसूल ज़ाबित को सीखता है, उसके बाद स्कूल के डिसिप्लिन को सीखता है, उसके बाद सोसाइटी के डिसिप्लिन को सीखता है, और फिर उसके बाद वो अपने शहर के उसूल ज़ाबित को सीखता है, मानता है, कदर करता है, ये सोशलाइजेशन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ए पीटी टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव द फील्डिंग्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। फिजिकल टीचर चाहते हैं कि वो फील्डिंग की इम्प्रूवमेंट करें बच्चों में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बेस्ट हेल्प इन द स्टूडेंट्स टू अचीव। आप बताइए कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर रहेंगे टीचर के इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के। टेल स्टूडेंट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू लर्न द फील्ड। एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड द गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस। डेमोन्स्ट्रेट द फील्डिंग वाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व। गिव स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्ड। क्या करना चाहिए फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए क्रिकेट के मैदान में? चलिए पहला ऑप्शन फास्ट करते हैं। टेल स्टूडेंट्स हाउ इम्पोर्टेंट। सिर्फ आप इम्पोर्टेंस बताने से बच्चों की फील्ड एक्सपर्ट हो जाएगी क्या? फील्डिंग करने की सलाहियत होगी? चलिए सेकेंड है एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस। नो। थर्ड वन। डिमॉन्स्ट्रेट द फील्डिंग व्हाइल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व। ऑप्शन 3 आ रहा है जवाब। और आखिरी है गिव द स्टूडेंट्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग। अब यहाँ पर सवाल ये है, नो सर, सवाल ये है कि आपको स्टूडेंट की फील्डिंग सलाहियत को आगे बढ़ाना है, ठीक है। कुछ समझ तो जाएगा लेकिन वो परफेक्ट नहीं होंगे ऑब्जर्व करने से। उनको जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा उनमें, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट है 29। ए टीचर विशेज टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द मल्टीपल व्यू ऑफ द सिचुएशन। इस तरह का सवाल आज भी आया था। शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स। According to Vygotsky's perspective, her students will dash various views in develop multiple perspectives of the situation on their own. बताइए। एक पर्टिकुलर सिचुएशन को मुख्तलिफ
तरीके से वो पेश करने की सलाहियत बच्चों के अंदर पैदा करने की कोशिश करती है। वाइगोट्स्की के मुताबिक ये जो मुख्तलिफ व्यूज़ हैं उसके सिचुएशन के लिए क्या कहलाएंगे, बताइए। क्या डेवलप कर रही हो? सही जवाब है उसका इंटरनलाइज, आत्मसात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विथ हर हैंड। छोटी बच्ची है। व्हेन शी इज़ गिवन दाल एंड राइस शी मिक्स राइस एंड दाल एंड स्टार्ट्स ईटिंग। शी हैज़ डैश ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा फॉर डूइंग थिंग्स। बताइए। कौन सी स्टेप कर लिया उसने दाल और चावल को जो मिक्स करने की सलाहियत पैदा हो गई। तो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हमने देखे थे, तो कौन सा काम किया उसने? आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो, चलिए। तो 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एसिमिलेशन। ठीक है। चलिए, वक्त काफ़ी हो चुका है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.